मन के बारे में हम लोग थोड़ा स्टडी करेंगे भगवत गीता से। भगवत गीता माइंड के बारे में क्या बोलता है। द प्रॉब्लम इज़ मैनी टाइम्स होता क्या है, अंदर से बहुत तरह की आवाज़ें आती हैं। आप देखेंगे अलग अलग तरह के साउंड अंदर से आते हैं। तो कभी लोग क्या बोलते हैं कि जो मेरे अंदर से आवाज़ आ रही है ना, ये एक्चुअली भगवान ही बोल रहे हैं, परमात्मा की आवाज़ है। तो कभी लोग बोलते हैं कि जो है कुछ गलत काम करने की इच्छा आ रही, परमात्मा ही तो दे रहे हैं। तो और कभी आपने देखा होगा जब आप कुछ गलत करते हैं तो आपको अंदर से गिल्ट सब आता है। और तो वो एक्चुअली वो गिल्ट जो है वो परमात्मा की वजह से है। तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं, बुरा काम करते हैं तो बोलते नहीं भगवान ने तो प्रेरणा दिया था, और जबकि वो मन की आवाज़ है, माइंड से आ रहा है वो साउंड। तो हम डिसाइड नहीं कर पाते हैं मन क्या बोलता है, परमात्मा की आवाज़ क्या है। तो ये सब डिफरेंस करना बहुत मुश्किल हो जाता है हमारे लिए। और तो इसलिए माइंड जो है, जैसा माता जी ने बोला था, इट इज़ ऑल परवेडिंग, शरीर में पूरी तरह से। एक्चुअली आपको पता होना चाहिए, जैसे हम लोग, हमारा शरीर है तो शर्ट है, ऊपर से हम कोट पहन लेते हैं। तो वैसे ही समझो ये जो हमारी आत्मा है उसको दो तरह की कवरिंग है। एक होता है सटल बॉडी और एक होता है ग्रॉस बॉडी, सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर, हिंदी में अगर आप बोले तो हम सबका दो तरह का शरीर होता है, सटल बॉडी और ग्रॉस बॉडी। जब हम बोलते हैं कि ही हैज़ पास्ड अवे, शरीर हमारा जब छूट जाता है नॉर्मली, तो उस समय हमारा कौन सा शरीर जाता है, स्थूल शरीर, जो 5 तत्वों का बना होता है। मन जो है आपका, मतलब जो पृथ्वी जल अग्नि वायु, ये जो बोलते हैं ना, ये 5 तत्वों से हमारा जो शरीर बना हुआ है वो मृत्यु के समय हमसे अलग हो जाता है। बट फिर भी एक तरह का शरीर आपके साथ रहता ही रहता है, उसको बोलते हैं माइंड, इंटेलिजेंस और फॉल्स ईगो, मन बुद्धि अहंकार का शरीर। वो आत्मा को नेक्स्ट बॉडी में लेकर जाता है। जैसे ऐसा शास्त्र में भगवत गीता में बोला गया है, जैसे हवा होती है ना, हवा खुशबू को एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है, तो वैसे ही आपकी जो कॉन्शियसनेस है, जैसी चेतना रहती है, उसी के आधार पर आपको नेक्स्ट बॉडी मिल जाता है। तो जैसे आपको कैसे पता चलेगा आपके पास मन है, मन के बारे में कैसे आपको पता चलेगा, यू हैव अ माइंड। हम पूरे दिन भर चिल्लाते रहते हैं, मेरा मन नहीं कर रहा है, मेरा मन नहीं कर रहा है। हाँ, बट मन के बारे में हार्डली वी हैव आइडिया। यहाँ तक कि जैसे हम लोग जब कभी जैसे CIP में डॉक्टर्स हैं, उनसे भी डिस्कशन होता है, तो डॉक्टर ज़्यादातर मन को जो इलाज करते हैं मोस्टली, तो क्योंकि मन जो है वो आपके दिख तो सकता नहीं है, इन आँखों से नहीं देख सकते हैं। आप सोचिए, पृथ्वी जल अग्नि, ये 3 चीज़ें आप देख सकते हो, वायु भी नहीं देख सकते हो। इवन ग्रॉस बॉडी में जो 2 एलिमेंट है आप नहीं देख सकते हो। माइंड तो उससे भी ज़्यादा सूक्ष्म है, और मन से भी सूक्ष्म है बुद्धि, बुद्धि से भी सूक्ष्म है अहंकार, फॉल्स ईगो। जैसे आपको अगर कोई हिट करता है, मान लीजिए बॉडी में हिट किया, तो थोड़ी देर बाद दर्द चला जाता है, लेकिन आपकी ईगो में कोई हर्ट कर दिया हो तो बहुत होता है, तूने मेरा ईगो हर्ट कर दिया। हाँ, ईगो को जो हर्ट करता है बहुत दिनों तक याद रहता है। हाँ, तो ये क्योंकि वो बहुत सटल सूक्ष्म शरीर पे हर्ट हुआ है। तो इस तरह से मैं आपको सिर्फ ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे वी कैन डिफ्रेंशिएट, कि हमारा शरीर जो है, उस शरीर को भी समझना बहुत मुश्किल है अगर हम उसको भगवत गीता के लेंस से ना देखें तो जो मन है बेसिकली, आज इसी पर हम थोड़ा चर्चा करेंगे। तो मन जो है, भगवान भगवत गीता में बोलते हैं कि मन जो है वो हमारा मित्र भी है और शत्रु भी है, मित्र भी है और शत्रु भी है। लेकिन हमारे साथ क्या हालचाल है मन का, हमारे साथ क्या रिश्ता है उसका? किसको किसको लगता है आपका मन आपका मित्र है? योर माइंड इज योर बेस्ट फ्रेंड।
मन का मित्र है, मित्र है, मन मित्र है, कंफर्म? हाँ, नहीं नहीं नहीं, मन आपका मित्र है क्योंकि आप मन के हिसाब से करते हैं, इसलिए वो आपका मित्र हो गया। आप अपने शत्रु के हिसाब से भी तो कर सकते हैं। हाँ, ये चलो, इन्होंने एक अच्छा लॉजिक दिया कि हम मन के हिसाब से कर रहे हैं इसलिए मन मेरा मित्र है। ये लॉजिक आपको ठीक लग रहा है? इसको लग रहा है इन्होंने ठीक बोला, इनका मित्र है मन। कैसे कैसे? हाँ, मन मित्र नहीं है। चलिए, अभी तो बड़ा कंफ्यूज होंगे। किसका? पीछे जो बैठे थोड़ा और आगे आ जाएं, थोड़ा और आगे आइए। पूरा पीछे कुछ लोगों का चेहरा ही नहीं दिखाई दे रहा है, मतलब जो बैक बेंचर नहीं होते हैं, बैक बेंचर, तो बैक बेंचर वाला काम मत करिए। मुझे सबका चेहरा दिखाई देना चाहिए। हाँ, अभी थोड़ा सा कुछ बस चेहरे ढक रहे हैं, बाकी ठीक है। तो क्योंकि हो सकता है प्रश्न आपसे आ जाए, पूछ सकते हैं आपसे। तो कहाँ पर थे हम? मन जो है हमारा मित्र है कि शत्रु है? तो है तो दोनों। भगवान गीता में बोलते दोनों हो सकता है वो। माइंड कैन बी योर बेस्ट फ्रेंड एंड कैन बी द बेस्ट एनिमी। तो अभी जो है हम सब का मन जो है हमारा बेस्ट शत्रु है, सबसे बड़ा वाला शत्रु है। हम सब बोलते हैं ना, हम सब आसपास ढूंढते रहते हैं, ये मेरा शत्रु है, ये मेरा शत्रु है, पड़ोसी मेरा शत्रु है, मेरा क्लासमेट ये शत्रु है। वी कीप ऑन फाइंडिंग सो मैनी नेम्स, हाँ, कि ये मेरा मेरा करते रहते हैं। बट एक्चुअली हम सब अपने बेस्ट शत्रु के साथ हर समय रह रहे हैं। हाँ, देखिए ऑलरेडी रियलाइज सोल है यहाँ पर तो मन जो है आज की जनरेशन में सबसे ज़्यादा केओस क्रिएट कर रहा है। माइंड की वजह से आज जो है मेंटल डिप्रेशन में, मेंटल एंजाइटी बढ़ता चला जा रहा है, सिर्फ मन को ना समझने की वजह से। सोचिए, आप उसके साथ हर समय रह रहे हैं, बट यू हैव नो आइडिया कि हाउ माइंड इज़ क्रिएटिंग प्रॉब्लम फॉर यू। बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है। तो मैं आज आपको यही बताऊंगा कि कैसे वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। जैसे माइंड जो है तो इसको हमने जैसे इसको एक्रोनिम दिया हुआ है माइंड। तो M फॉर जो है हमने इसे बोलते हैं। पहले उससे पहले हम ये श्लोक पढ़ लेंगे, फिर डिस्कशन करेंगे। तो मैं आपको सिर्फ ग्लिम्स दे रहा हूँ माइंड के बारे में, अभी इसका फंक्शनिंग कैसे होता है हमारे जीवन में। तो पहले ये दो श्लोक जो माइंड पर भगवान अर्जुन पहले बोलते हैं और फिर भगवान उसका सलूशन देते हैं। तो आप सब ये श्लोक मेरे साथ दोहराएंगे। चंचलम ही मनः कृष्णा, चंचलम ही मनः कृष्णा, चंचलम ही मनः कृष्णा, चंचलम ही मनः कृष्णा, प्रमाथि बलवदृणम, प्रमाथि बलवदृणम, प्रमाथि बलवदृणम, प्रमाथि बलवदृणम, तस्याहं निग्रहं मन्ये, तस्याहं निग्रहं मन्ये, वायोरेव सुदुष्करं, वायोरेव सुदुष्करं। तो भगवान इसमें अर्जुन का ये कथन है। अर्जुन क्या बोलते हैं? हे कृष्ण, क्योंकि मन चंचल, अस्थिर, उच्छृंखल, लठीला तथा अत्यंत बलवान है, अतः मुझे इसे वश में करना वायु को वश में करने से भी अधिक कठिन लगता है। तो आप देख रहे हैं ये स्टेटमेंट किसका है? अर्जुन का। अर्जुन कह रहा है वायु को कंट्रोल करने से, तूफान को मैं कंट्रोल कर सकता हूँ, अर्जुन बोल रहा है, पर मन को कंट्रोल नहीं कर। आप यहाँ बैठे हो, बट आप यहाँ पर बैठे हो सकते हो फिजिकली, बट नॉट मेंटली। तो मन आपको कहाँ लेके चला जाए कुछ पता नहीं है। यू मस्ट हैव सो मैनी प्लान्स। कहाँ बड़े कहाँ गए, आज आ गए हम घर, हाँ वी हैव, आज का तो हमारा प्लान था, छुट्टी का दिन है। हाँ, तो माइंड कैन गिव यू सो मैनी रीजंस नॉट टू बी हियर। आपकी पढ़ाई एग्जाम है आपके पास,
एग्ज़ाम है, आने वाले हैं, लेकिन माइंड बोलेगा अरे अभी थोड़ा सा समय, अभी IPL चल रहा है, देख लेते हैं, कुछ कर लेते हैं। दुनिया भर का जो है माइंड विल गिव यू सो मैनी रीजन नॉट टू स्टडी। ये माइंड है। आप समझ लीजिए, जब भी आपका हित जिस चीज़ में नहीं है और वहाँ पर आप इंगेज हैं, दैट मीन्स हु इज एक्टिंग? माइंड इज एक्टिंग। जहाँ भी आपका हित है और उस हित वाले कार्य को कर रहे हो, इसका मतलब मन आपके मित्र बनकर रह रहा है। दैट मीन्स यू आर इन अ पोजिशन टू कंट्रोल योर माइंड। और आप ऐसा काम कर रहे हैं जहाँ पर आपका दुख ही दुख है, फिर भी आप विवश होकर किए जा रहे हैं, इसका मतलब मन की हम गुलामी कर रहे हैं। माइंड इज एक्चुअली टेकिंग चार्ज ऑफ आवर लाइफ। और मन अगर चार्ज ले रहा है आपके जीवन का, तो समझ लिए दुख ही दुख है। मन को हमें चार्ज नहीं देना है। तो इसलिए यहाँ पर अर्जुन बता रहे हैं कि बहुत हठीला है, बलवान है। अपना कोई भी, जैसे कोई अगर होल्ड है किसी का, मान लीजिए कोई अपना, इफ समबडी इज ओनर, वो अपना ओनरशिप नहीं देना चाहता किसी और को। तो वैसे माइंड अभी हम सब की लाइफ का ओनर बनकर बैठा हुआ है। कोई भी डिसीजन हम ले रहे हैं वो राउट होती है माइंड के थ्रू। तो माइंड को लगेगा नहीं इससे तो मेरा ओनरशिप जा रहा है, नहीं ये सही नहीं है तुम्हारे लिए, दिस इज़ नॉट गुड। तो इस तरह से माइंड एक्ट कर रहा है। सोचिए, अर्जुन ये श्लोक बोल रहे हैं आज से लगभग 5000 साल पहले, और आज की सिचुएशन आप सोचिए, 1000 टाइम्स बेकार हो चुकी है आज की स्थिति। ये अर्जुन तब बोल रहे हैं कि कृष्णा मुझसे मन कंट्रोल नहीं होगा। आप में से बताइए कोई है जो तूफान आएगा उसको रोक लेगा? अर्जुन रोक सकता है, ही हैज दैट पावर। पवन पुत्र भी थे, हाँ, तो अर्जुन ये कर सकता, इंद्र के पुत्र थे। तो अर्जुन के पास एक से एक ज़बरदस्त बाण थे, विद्या थी, उसको पता था कैसे कंट्रोल करना है। पहले ऐसा होता था, अगर किसी ने वायु बाण मारा है तो उसको पर्वत बाण मार के रोका जाता था। जैसे आजकल भी मिसाइलों का नाम दिया जाता ना, अग्नि मिसाइल, तो ऐसा होता था। किसी ने अगर आग मार दिया तो पानी बाण मार के उसको रोक देते थे, न्यूट्रलाइज कर दिया जाता था। दैट वाज द साइंस दैट टाइम। तो इस तरह से अर्जुन उस टाइम बता रहे हैं, कृष्णा मन को कंट्रोल कर पाना कितना मुश्किल है। तो अब मैं भगवान का सलूशन क्या बोलते हैं वो सलूशन पढ़कर फिर मैं डिस्कशन करूंगा। आप सेकंड उस पे आइए। श्री भगवान वाचा असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेया वैराग्येण च गृह्यते। तो आंसर कर रहे हैं कृष्णा, बोलते हैं हे महाबाहो कुंती पुत्र, निसंदेह चंचल मन को वश में करना अत्यंत कठिन है। भगवान ने नहीं बोला नहीं तुम बहुत आसानी से कर सकते हो, नहीं, बहुत कठिन है। कैसे कर सकते हो? किंतु उपयुक्त अभ्यास द्वारा तथा विरक्ति द्वारा ऐसा संभव है। दैट मीन्स बाय प्रैक्टिस एंड बाय डिटैचमेंट। तो प्रैक्टिस करना है उन चीज़ों का जो मन को जो फेवरेबल है, और उन चीज़ों का जो अनफेवरेबल है उनको हमें त्यागना है। तो ये प्रैक्टिस है, और यही भगवद गीता में सिद्धांत दिए गए हैं। कौन सी चीज़ों को करना है? डूज एंड डोंट्स। तो डूज अगर फॉलो करेंगे तो मन नियंत्रण में आएगा, और कुछ चीज़ें हैं जिनको हमें छोड़ना होगा। तो ये भगवान आगे डिस्कशन करेंगे। तो मैं आपको जो है एक एनालॉजी देता हूँ जो इसमें दिया भी हुआ है, ये 34वें श्लोक में कठोपनिषद से। इसमें बोला गया है कि मन जो है उसकी स्थिति क्या है हमारे शरीर में। शरीर को अगर आप चैरियट की तरह ट्रीट करते हो, कैसे? चैरियट, रथ। तो रथ है जो, तो उसको उसके पहिए क्या हैं? उसके साथ जो क्या है? घोड़े रहते हैं, ठीक है, पहिए भी हैं और घोड़ा उसको चलाता है। तो ऐसा उसका एग्जाम्पल दिया जाता है, जैसे 5 घोड़े हैं और किसको चला रहे हैं? शरीर रूपी रथ को। ये यहाँ पर आप फोटो देखेंगे तो फोटो भी है, दिख रहा है, ये फोटो है, ठीक है। इस पिक्चर में
आप देखेंगे तो 5 हॉर्सेज एक्चुअली ये पूरा हमारा शरीर है, ठीक है, शरीर रूपी रथ। 5 हॉर्सेज ये क्या है? हमारी सेंसेस हैं, 5 जो हमारी इंद्रियां। जैसे हम सब के पास 5 नॉलेज एक्वायरिंग सेंसेस हैं। आप इन आँखों से क्या कर रहे हो? आप दृश्य देख रहे हो, वो आपके पास इंफॉर्मेशन जा रही है, प्रोसेस हो रहा है, ठीक है। कान से आप सुन रहे हो, नाक से आपको स्मेल कर रहे हो, जीभ से टच कर रहे हो, स्किन से यू आर सेंसिंग द क्या टेम्परेचर है, क्या है। हाँ, तो ये 5 आपकी नॉलेज एक्वायरिंग सेंसेस हैं। तो अभी प्रॉब्लम क्या है? तो ये देख रहे हैं आप, ये 5 हॉर्सेस, ये अब इनको लगाम से हम कंट्रोल करते हैं। वो लगाम क्या है? मन, ठीक है। और जो ड्राइवर है, वो ड्राइवर कौन है? वो है इंटेलिजेंस, बुद्धि। और जो बैठा हुआ है पैसेंजर, वो कौन है? वो हम सब लोग हैं, आत्मा। आत्मा इस शरीर रूपी रथ पर बैठी हुई है, पैसेंजर बन के। अब प्रॉब्लम क्या है हमारे साथ कि ये जो 5 हॉर्सेज हैं, ये 5 घोड़े 5 डायरेक्शन में जा रहे हैं। आंख बोल रही मुझे ये दे दो, कान बोलता है मुझे ये सुनाओ, जीभ बोलता है मुझे ये टेस्ट कराओ। सो लाइक दैट सारी अलग अलग डिमांड दे रही हैं। दैट मीन्स 5 डायरेक्शन में 5 घोड़े जा रहे हैं। तो ऐसे आप कभी रथ चला पाएंगे? क्या करना होगा? उनको कंट्रोल करके एक डायरेक्शन में जाना होगा। और कंट्रोल करने वाला कौन है? मन, मतलब लगाम जो है, लगाम। बट लगाम अभी क्या हो गई है? बेलगाम। मतलब माइंड हैज टेकन चार्ज। बुद्धि जो है वो कंट्रोल में नहीं है, बुद्धि नहीं लगाम को खींच पा रही है। तो इसकी वजह से 5 घोड़े जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं वहां जा रहे हैं। मतलब हमारी सिचुएशन ऐसी है इस शरीर में बैठे हुए, जैसे आप ऐसी गाड़ी में बैठ गए हैं जिसकी ब्रेक फेल हो गई है। बताइए, कभी अनुभव किया है ऐसा? ब्रेक फेल हो गई और आप बैठे रहे? हाँ, मतलब आनंद की स्थिति होगी, बहुत डर की स्थिति होगी, फियर फैक्ट। इसीलिए हम सब इस संसार में डरे हुए हैं। आप में से कोई मुझे बोल सकता है नहीं डर आपको सता रहा है? हम सब डर में रहते हैं हर समय। ये डर इस संसार का नेचर है। फियर फैक्टर इज ऑलवेज देयर इनसाइड आवर हार्ट। डरे हुए हैं हम सब। वी आर और फियरफुल ऑफ समथिंग अननोन इन आवर लाइफ। सब डर पकड़ के बैठा हुआ है। वो डर क्यों पकड़ा हुआ है? इसी अवस्था से, क्योंकि मन हमारे कंट्रोल में नहीं है। लेकिन एक चीज़ बहुत गुड पॉइंट है, भगवान ने यहाँ पर हिंट दिया है कि मन को कंट्रोल करने के लिए उससे भी सूक्ष्म चीज़ से उसे कंट्रोल करना होगा, और वो बताया गया बुद्धि। इसलिए बुद्धि को क्या बनाया गया? ड्राइवर। तो ड्राइवर को हम अभी क्या स्थिति है हमारी कि जो बुद्धि है वो अभी वो मटीरियली कंडीशनड है, मटीरियल इंटेलिजेंस है, उसको स्पिरिचुअलाइज करना होगा। जैसे अभी हम सब बुद्धि कहाँ से ले रहे हैं? अभी हम बुद्धि लेते हैं यूट्यूब पे सर्च करके, गूगल से सर्च करके, दुनिया भर के सो में नॉलेज बॉडीज़ तो बहुत हैं, वहाँ से बुद्धि ले रहे हैं। किसको कंट्रोल करने के लिए? माइंड को, विच इज़ नॉट पॉसिबल। तो हमें बुद्धि को बुद्धि को शुद्ध करना होगा। वी हैव टू प्योरीफाई आवर इंटेलिजेंस। और इसीलिए शास्त्रों में इसीलिए बोला गया है गुरु साधु शास्त्र। इसीलिए भगवान भगवत गीता देते हैं। इट्स लाइक अ नॉलेज कमिंग फ्रॉम लॉर्ड हिमसेल्फ विच इज़ द प्योरेस्ट नॉलेज। भगवान गीता में बोलते हैं राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम। दिस नॉलेज ऑफ भगवत गीता इज द किंग ऑफ ऑल नॉलेज। किंग ऑफ ऑल नॉलेज, दैट मीन्स भगवान बोलते हैं मत्ता परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय। हे धनंजय अर्जुन, देयर इज नो ट्रुथ सुपीरियर टू मी। दैट मीन्स दिस इज द लाइक द एंड ऑफ ऑल नॉलेज। तो अगर आप अपनी इंटेलिजेंस को स्पिरिचुअलाइज करते हो, उसको अगर आप बुद्धि साध कर लेते हो इस ज्ञान से, तो आप इस कंडीशन में आ जाओगे कि आप मन को कंट्रोल कर पाओगे। अदरवाइज दुनिया की कोई ताकत नहीं है। हाँ, आप चाहे दुनिया का कोई भी नॉलेज ले लो,
आप मन को कंट्रोल नहीं कर पाओगे। क्योंकि आप बोलोगे कि नहीं जो है हम कैसे ये बात माने, हम क्यों माने भगवान की बात। तो ये आप मुझे बताइए ना, आपको क्या लगता है ये आपका शरीर क्या किसी और ने दिया है क्या आपको? हाँ, माता पिता शरीर थोड़ी देते हैं, उनको थोड़ी पता है। अरे माँ को थोड़ी पता है कि माँ मेरे जो बच्चा है मेरे जो माँ के गर्भ में कैसे पलता है, माँ को पता होता है क्या? शी हैज़ नो आइडिया। हाँ, हमें भी नहीं पता है कि हमारा शरीर का पालन कैसे हो रहा है। पेट में खाना आप डाल देते हो, आपको पता भी है आपका कैसा पालन हो रहा है आपका? पेट में जो है आग जल रही है, आपको पता भी है कैसे डाइजेशन सिस्टम चल रहा है। कृष्ण इज सेइंग इन भगवद गीता, आई एम द फायर इन द बेली। हाँ, तो ये सब चीज़ें हमारा पालन भगवान गीता में बोलते हैं, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्ता स्मृति ज्ञानम अपोहनम चा। कृष्णा इज एक्चुअली टेकिंग केयर ऑफ अस। सबके, चाहे वो माता पिता हों चाहे बच्चे हों, सबका पालन भगवान करते हैं। बट पेरेंट्स दे बिकम इंस्ट्रूमेंट इन द हैंड्स ऑफ गॉड। भगवान के प्रतिनिधि बनकर वो बच्चों का पालन करते हैं। सो लाइक दैट भी हमें तो ये समझना चाहिए कनेक्शन। तो इसीलिए बुद्धि को हमें क्या करना होगा? स्पिरिचुअलाइज करना होगा। और जब आप ये कर लेंगे तो यू आर इन अ पोजिशन कि आप मन को, लगाम को खींच सकेंगे, और फिर आप जहाँ चाहेंगे वहाँ आप अपने आप को लेके जाएंगे। फिर जो आत्मा है वो क्या बन जाएगी? फिर आनंद में आ जाएगी। ये है पीसफुल कंडीशन। तो यही नॉलेज हमें भगवद गीता से मिलता है। जैसे मैं आपको कुछ सिनारियो देता हूँ, जैसे माइंड को अगर हम एक्रोनिम करें, एम फॉर इट मैग्नीफाइज द प्रॉब्लम। मैग्नीफाई करता है। आपको अभी मैं बताता हूँ मन आपका शत्रु कैसे है। मन मैग्नीफाई करता है, मतलब प्रॉब्लम रहेगी छोटी, उसको बड़ा बना देगा बहुत बड़ा। ये मन का नेचर है। कैसे करता है? जैसे मान लीजिए आपके सामने जैसे एग्ज़ाम है, मान लीजिए बच्चों का रहता है, कोई एग्ज़ाम है, तो वो क्या करेगा? पास्ट को ऐड कर देगा और फ्यूचर को भी ऐड कर देगा। मतलब पहले अगर आप 1 to 1 फाइट कर रहे थे तो आप हो सकता था परास्त कर देते सामने वाले को, लेकिन अभी 3 गुना प्रॉब्लम बढ़ गई। तो जैसे मान लीजिए आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो माइंड बोलेगा, पास्ट पे जाएगा लेकर, बोलेगा अरे पिछली बार भी तो किए थे, क्या हुआ? इस बार कौन से तुम तूफान मचा दोगे? तुमसे नहीं होगा। कर दिया काम उसने। ये है माइंड। आपको मैं बता रहा हूँ कैसे आपके अंदर ये चल रहा है। दिस इज ऑल वी आर एक्सपीरियंसिंग एवरी सिंगल डे। तो पास्ट को ऐड कर दिया, फ्यूचर का ऐड कर देगा, फ्यूचर के बारे में डराना शुरू कर देगा। अरे हो भी जाएगा तो कौन सा, इसके बाद एक और नई प्रॉब्लम खड़ी होगी। ये तो एक ही असाइनमेंट है, ऐसे ही 10 असाइनमेंट आ जाएंगे आगे, एक तो तुमसे संभल नहीं रहा, आगे कैसे कर लोगे तुम? तो फ्यूचर के बारे में डरा के खत्म। आप बताओ, आप ये सिचुएशन अच्छी है? ये है मन का कमाल। तो मन आपको पैरालाइज कर देगा बैठे बैठे। तो इस तरह से 20 किलो का वेट उठाना था, वो 200 किलो बना देगा। 20 किलो तो आप उठा सकते थे आसानी से, 200 हो जाएगा तो कैसे उठाओगे? तो ये है मन का कमाल। इट मैग्नीफाइज द प्रॉब्लम। और फिर दूसरा है, इट इमेजिन्स द प्लेजर। छोटा सा रहेगा। जैसे आज क्या होता है, आज एडवर्टाइज हम देखते हैं, इतने एड्स देखते हैं। एड्स में कुछ रहता है, वो सिर्फ यही कर रहे हैं कि आपको इमेजिन करवाते हैं। कोई मूवी आई है तो उसका ऐड दिखा देंगे ट्रेलर पे, ये मूवी देखा नहीं तो मतलब जीवन में कुछ तुम मिस कर दोगे, ऐसा ऐड बनाएंगे। और देख के आओगे तो बोलेगे जाना ही नहीं चाहिए था। तो ऐसे ही होता है, आपको प्रॉमिस करा जाएगा, ऐसे दिखाया जाएगा। कोई प्रोडक्ट लॉन्च होता है मार्केट में, उसको ऐसे दिखाया जाएगा कि लगेगा इसके बिना जीवन अधूरा है। तो माइंड, तो ये सब क्या कर रहे हैं? ये सब आपके माइंड को इंसाइट करते हैं। जितने भी मार्केटिंग है, जो मार्केटिंग स्ट्रेटजी होती है, यही होता है। हाँ, कि आप जो है जो जिसके बाल नहीं उसको भी कंघा भेज दो।
उसको इमेजिन करवा दो, सब आ जाएगा तुम्हारे पास, बाल बाल सब आ जाएंगे। सो लाइक दैट दिस इज द वे। तो माइंड इमेजिन्स द प्लेजर। वो थोड़ा सा सुख होगा उसको बोलेगा बहुत ज़्यादा है, ते मन का कमाल है, ये माइंड है। और बाद में फिर फ्रस्ट्रेशन लेकर आता है। और एन फॉर इट जो है, इसको बोलते हैं जैसे इसको बोलते हैं, रुकिए मैं, डी तो होता है डिनाइज द रियलिटी, जस्ट वेट। एन का होता है मैं आपको एक पीपीटी एक्चुअली मेरे पास बना हुआ है, यहाँ पर प्रोजेक्टर में लाना थोड़ा सा करना था। तो और जैसे इस प्लेजर के बारे में और थोड़ा सा बताऊंगा। जैसे होता क्या है कि जब जैसे हनी जार होता है, तो हनी जार आप देखेंगे ज़्यादातर क्या होता है कि हम सब जब तक हनी को चखेंगे नहीं, हम क्या करते हैं, बाहर से उसको टेस्ट करते हैं। जैसे इस संसार का सुख का बारे में बताते हैं कि जैसे आपने देखा होगा कभी की पुलिस वाले जब किसी को पकड़ते हैं तो उससे कुछ बात निकलवाना हो तो उसको जो है पानी में डुबोते हैं कि बताओ तुम, तो वो जो है बिल्कुल जब सांस रुकने वाली होती है उसको निकाल लेते हैं। तो उससे जो है उससे तो जब वो सांस बाहर निकाल आता है जब, तो बिल्कुल उसको तो बोलता बताओ, तो वो उस समय भी उसको पकड़े रहते हैं। और वो नहीं बताता तो फिर से डुबो देते हैं। तो जो वो बाहर निकला था वही उसके लिए सुख है, समझ रहे हैं। तो वास्तव में सुख था क्या, वो सुख नहीं था, वो थोड़ी देर के लिए उसका दुख रुक गया था, उसको वो समझ रहा है सुख। सो दिस इज द नेचर ऑफ दिस वर्ल्ड। सुख हम वास्तव में वी हैव नो आइडिया व्हाट इज रियल प्लेजर। हम दुख रुकता है, जैसे हम लोग जो है पूरा वीक काम करते हैं और इंतज़ार करते हैं कि क्या आएगा, सैटरडे संडे आएगा। तो सैटरडे संडे वास्तव में सुख है क्या? वो थोड़ी देर के लिए आपका 5 दिन का जो दुख था वो रुक गया है। तो आप बोलते हो अरे वीकेंड है, पार्टी करेंगे, मज़े करेंगे। वो मज़ा नहीं था, वो एक्चुअली रुका हुआ है। और जैसे संडे नाइट आ गया तो फिर अगले दिन क्या आने वाला है, मंडे फोबिया हो जाता है लोगों को, कह रहे फिर जाना पड़ेगा काम में। दिस इज द नेचर ऑफ दिस वर्ल्ड। थोड़ी देर के लिए दुख एक्चुअली रुका तो उसको हम सुख समझ बैठते हैं। तो इसलिए एन फॉर होता है निगेट्स द अपॉर्चुनिटी। जैसे ये दुर्योधन था, हाँ, और दुर्योधन जैसे लोग जो होते हैं वो हमेशा क्या करते हैं कि उसको बहुत अवसर दिए गए थे बट वो कोई अवसर को स्वीकार नहीं करने वाला था। वो हमेशा क्या करता था, वो अपने को ही सुपीरियर समझता था। लाख काउंसलिंग किया गया उसका और उसने कभी भी जो है किसी की भी नहीं सुनी। तो ये जो है ये प्रॉब्लम था दुर्योधन के साथ। और फाइनली जो है दुर्योधन का हश्र क्या हुआ वो सब आप जानते हैं। तो हमारे पास हमेशा 2 चॉइस रहती हैं, हम या तो अर्जुन जैसे बन सकते हैं या तो दुर्योधन जैसे बन सकते हैं। और जब हम मन को बेसिकली, तो हमें मन को ट्रेन करना होगा। भगवान बोलते हैं अभ्यास और वैराग्य। तो क्या अभ्यास करना होगा? जैसे हम सबके जीवन में सिचुएशंस बहुत ख़राब आती हैं। जैसे मान लीजिए ग्राउंड फ्लोर में बाढ़ आ गई है, ठीक है, तो आप क्या करोगे? ग्राउंड फ्लोर में रहोगे? आप फर्स्ट फ्लोर में आ जाओगे, ठीक है। तो उसी तरह से आपको क्या करना होगा, यू हैव टू रेज योर कॉन्शियसनेस, अपनी चेतना को उठा लेना है। जैसे जब कोरोना आया था तो सब ने वैक्सीन लगा लिया, तो प्रॉब्लम तो कोरोना तो था संसार में, लेकिन आपने अपने आप को वैक्सीनेट कर लिया। तो दिस इज़ द वे स्पिरिचुअल
प्रैक्टिस हेल्प्स अस। हम अपने आप को इम्यून कर लेते हैं इन सब प्रॉब्लम से। तो प्रॉब्लम्स बाहर रहेंगी बट वो आपको प्रभावित नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह से तो आप ग्राउंड फ्लोर में से फर्स्ट फ्लोर आ जाते हो। तो इसीलिए माइंड को कंट्रोल करने के लिए बेसिकली जो है सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो मैंने अभी पहला बताया, कि आपको स्पिरिचुअलाइज करना होगा अपने इंटेलिजेंस को। तो आप सबको जो है एटलीस्ट मैंने लास्ट टाइम भी आपको शायद बोला था कि भगवत गीता को आप सब लोग पढ़ना शुरू कर दीजिए, भगवत गीता को। और आप ये बोल सकते हैं कि कैसे भगवत गीता समझ में आएगा, बिकॉज कोई भी सब्जेक्ट मैटर को समझने के लिए यू नीड समवन टू टीच। तो मैंने आपको लास्ट टाइम भी प्रॉमिस किया था। तो आप में से जो है तो आप लोग जो है अगर चाहेंगे तो हम कुछ आप लोगों के लिए अरेंजमेंट कर सकते हैं ताकि भगवत गीता आप लोग सीख सकें। वंस इन अ वीक या 15 दिन में एक सेशन ऐसा कुछ करके वी कैन अरेंज सम सॉर्ट ऑफ क्लासेस। और क्योंकि देखिए अपना लाइफ जो है आपके पास, उसको जो है हमें यही जो आपके पास जीवन है, मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ है। अगर आप इसको अपने मन को शरणागत होकर जिएंगे ना तो जीवन में दुख ही दुख होगा। भगवान कहते हैं मेरे को शरणागत हो, मन को नहीं। हाँ, तो इसलिए माइंड जो है इट क्रिएट्स लॉट ऑफ प्रॉब्लम फॉर ऑल ऑफ अस। एवरी डे देयर इज़ अ चैलेंज। और हमारी लाइफ जो है सबसे ह्यूमन लाइफ है जो बहुत रेयर है और हमसे छूट जाएगी। कहते हैं ये ह्यूमन बॉडी इज़ जस्ट लाइक अ बोट। ये ऐसा नाव है जिस नाव से ही आप अपने आप को इस ओशन ऑफ मिजरी, सागर है, उससे आप अपने आप को लेके बचा के ले जा सकते हैं। ह्यूमन लाइफ इज़ दी ओनली लाइफ। बाकी जो है जो लाइफ है बाकी जो उसमें हम ये नहीं कर सकते हैं। जो मानव जीवन है वो नहीं बना है हमारे लिए आहार, निद्रा, भय, मैथुन। कहते हैं ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग एंड डिफेंडिंग, दिस 4 एक्टिविटीज़ आर कॉमन। ये हर जानवर भी कर रहा है, इंसान भी कर रहा है। बट मनुष्य क्यों स्पेशल है? बिकॉज वो इससे ऊपर एक काम विशेष कर सकता है, उसको बोलते हैं अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। वो अपने बारे में जान सकता है। वी कैन आस्क क्वेश्चंस कि मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है। हाँ, और अगर हमने और मैं आया कहाँ से, मैं जाऊँगा कहाँ मृत्यु के बाद। हाँ, ये सब प्रश्नों का उत्तर, ये संसार क्यों बनाया गया है। हाँ, इस पूरे कॉस्मोस में मेरा क्या रोल है। तो ये सब प्रश्न अगर हम नहीं पूछेंगे तो आज ही मैं अभी हमारा एक सेशन था, मैं बता रहा था कि आपने कभी सुना है कि कोई जो है जानवर वो सुसाइड कर लिया हो? कभी सुना कि कोई चिड़िया जो है वो पेड़ में जाके अपना आग फांसी लगा के मर गई हो? कोई चिड़िया देखा हो? आपके पंखे में आके लटक गई हो? ऐसा कभी सुना आपने? कभी ऐसा न्यूज़ आया कि जानवर ने, पशु पक्षी ने जो है सुसाइड कर लिया? कभी न्यूज़ नहीं आया ना कि घर में जो डॉगी है वो बोला अब मैं कूद रहा हूँ, छलांग मार रहा हूँ यहाँ से। हाँ, ऐसा कभी नहीं होता। तो संसार में कोई भी पशु पक्षी मतलब वो कभी आत्महत्या नहीं करते हैं। आत्महत्या कौन कर रहे हैं? सिर्फ इंसान कर रहा है। क्यों? क्योंकि हम जिसके लिए बनाए गए हैं वो काम कर ही नहीं रहे हैं। वो जिसके लिए बनाए गए थे वो ये काम कर रहे हैं। दैट इज वाई दे आर नॉट कमिटिंग सुसाइड। हम जिसके लिए बनाए गए हैं वो कर ही नहीं रहे हैं वो काम। दैट इज वाई वी आर फ्रस्ट्रेटेड। दैट इज वाई माइंड इज क्रिएटिंग सो मच प्रॉब्लम फॉर ऑल ऑफ अस। माइंड इज नॉट क्रिएटिंग प्रॉब्लम फॉर देम। वो लोग इजिली, उनकी लाइफ मस्त है, कोई टेंशन नहीं है। चींटी से लेकर हाथी तक को खाने की व्यवस्था हो रही है। आप कर रहे हैं व्यवस्था? कोई व्यवस्था कर रहा है क्या भाई इनके लिए? हाँ, तो पेड़ देखिए, हम 2-4 पेड़ लगा देते हैं रोड पे तो बोलते हैं हम वृक्षारोपण कर रहे हैं। अरे जंगलों में, आप पहाड़ों में जाके देखिए वहाँ पर कौन वृक्षारोपण किया है? जबरदस्त, ऐसा लगता है कि बिल्कुल लाइन से खड़े हुए हैं सारे पेड़ पौधे। हु हैज़ डन दिस और हु इज़ मेंटेनिंग? 2-4 लगा के हम फोटो वोटो खिंचा के वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कर देते हैं, मना देते हैं। बट रियलिटी में जो कर रहा है तो इन सारे लोगों सबका पालन हो रहा है संसार में। कोई किसी को इशू नहीं है। उनका माइंड उनको प्रॉब्लम नहीं क्रिएट कर रहा है। सिर्फ माइंड इज़ क्रिएटिंग फॉर ऑल ऑफ अस।
बिकॉज हम जो हमारे लिए एक्सपेक्टेड है वो हम अपने आप से नहीं दे रहे हैं बेस्ट, वो कर नहीं रहे हैं। वी आर जस्ट लिविंग अ लाइफ लाइक दोज एनिमल्स ओनली। तो इसीलिए हमारे जीवन में दुखों का अंबार आ गया है। तो इसीलिए आप सबसे अनुरोध है कि अपनी लाइफ को फिक्स करिए। और मैं गारंटी करके कह सकता हूँ, अगर हमने मन को नियंत्रित नहीं किया तो कृष्ण जो बोले हैं वही होके रहेगा। दुनिया हमने नहीं बनाई है, दुनिया हमारे हिसाब से नहीं चल रही है। आप जो भी बोलो, नहीं मेरा घर मेरे हिसाब से चल रहा है, किसी के हिसाब से, आपका शरीर आपके हिसाब से नहीं चल रहा है, आपका किसी भी चीज़ पर कोई कंट्रोल नहीं है। तो इसीलिए जिसका कंट्रोल है सब पे, उसके कंट्रोल में आप आ जाओगे, आपकी लाइफ मस्त हो जाएगी। यही है गीता का संदेश। अर्जुन अपने हिसाब से दुनिया जीना चाहता था। कृष्णा ने बोला, अर्जुन तुम्हारा हित है कि तुम जो मैं बता रहा हूँ उसके हिसाब से जियो। तो अर्जुन फिर तैयार हो गया, बोला कृष्णा अब आप जैसा चाहोगे वैसा मैं करूँगा। और फिर देखो अर्जुन बिकेम अ विक्टोरियस। सारा क्रेडिट महाभारत का किसको मिला? अर्जुन को मिला, कृष्ण नहीं लिए। अर्जुन बिकेम विक्टोरियस। तो इस तरह से आप सब अपनी लाइफ में वास्तव में सक्सेसफुल हो सकते हो, बशर्ते यू लिव योर लाइफ अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन ऑफ लॉर्ड। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का।